Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think, as you guys can read it from the title, time to bring back उर्दू जर्नल्स. बहुत देर कर लिया था इंग्लिश में. मुझे काफ़ी जल्दी लेके आना था उर्दू में, लेकिन आई गेस टाइम नहीं हो सका. उसके बाद इनकन्सिस्टेंसी आ गई काफ़ी ज़्यादा जर्नल्स के अंदर. तो अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, बेहतर क्वालिटी में भी आ रहा है. अगर आप लोग ऑलरेडी वंडर कर रहे हैं कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट यूजिंग माई लैपटॉप कैमरा एनी मोर. तो मुझे वैसे ही एक आइडिया आया, लूम के ऊपर ऑप्शन आ रही थी कि मैं अपना आईफोन डायरेक्टली सिंक कर सकता हूँ विदाउट एनी वायर्स और एनीथिंग. तो मैंने लगाया, अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चाहिए सही है. आज हम थोड़ा सा इस तरह से करते हैं कि कैमरा यहाँ पे एंड स्क्रीन यहाँ पे, बिकॉज आई हैव टू रिकॉर्ड सम हाउ. मुझे प्रॉपर कैमरा जहाँ पे मैंने ऑफिस में सेटअप किया है, उसके लिए मुझे साइड पे लगा के स्क्रीन पे रिकॉर्ड करना है. तो लुक्स गुड, मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ कैमरा के अंदर, अच्छी क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर आ रही है. तो शुरू करते हैं. अभी आज ट्यूसडे हो गया है एंड आई वाजंट एबल टू रिकॉर्ड अ वीकली रीकैप ऑन मंडे. तो मैंने सोचा कि आज वीकली और डेली को मिक्स एंड मैच करके चलाते हैं. दोनों चीज़ें मैं बताता हूँ क्या हुआ कैसे हुआ लास्ट वीक. पिछले कुछ वीक्स थोड़े से स्लो थे, बट एट द सेम टाइम स्लो का ये मतलब नहीं होता कि प्रोग्रेस नहीं हो रही. प्रोग्रेस कुछ ना कहीं हो रहा होता है. स्टिल गुड, नो कंप्लेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह. बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं. तो अब ये वीक ऐसा चल रहा है कि इट्स फुल ऑन बूस्ट मोड ऑन. मुझे पता नहीं बूस्ट बूस्ट मोड ऑन क्यों दिमाग में आता है, बट मज़े का सीन है. मैं सुबह ऑफिस भी गया था, फिर घर आ गया, जिम नहीं गया आज, लेकिन रात को हारून भाई के साथ बहुत आला सेशन हुआ. तो आई विल टेक यू गाइज ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप. और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीकली रिकैप के ऊपर. सो बिफोर आई शो यू गाइज दिस, आई विल गो इन टू मायरो एग्जैक्टली, ताकि मैं इसमें से दिखा सकूँ कि इसमें क्या क्या हुआ है. अभी ये देखें, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 इतने ज़्यादा वीक्स बन गए, तो मुझे बड़ी ना खुशी हो रही थी. तो अभी ये हो गया है कि वीक 11 ख़त्म हुआ है, दिस इज़ वीक 12. एंड सम हाउ इन माई 90 डेज चैलेंज देर आर 13 वीक्स नॉट 12 वीक्स. तो देखना पड़ेगा क्या कैसे चल रहा है, बट सम हाउ मेरी इस मंथ की क्लोजिंग ऑलरेडी हो चुकी है. आई forgot to attach the screenshot, but I think I have it and I will show you guys without like the other way, without attaching it here directly. Maybe I will attach in between. But वीक 11 है, 20 to 26 अक्टूबर. अभी 28 अक्टूबर हो गई है. आवर्स वर्कड 18 आवर्स, कंपैरेटिवली लेस देन प्रीवियस वीक्स. बहुत कम, बट ये था मेरा वीक, जिसमें से थर्सडे मैंने 7.5 घंटे काम किया, और उसमें मोस्टली मीटिंग्स थी. और 7.5 घंटे ट्रैक्ड टाइम्स इज़ अ लॉट. क्योंकि जब ट्रैक टाइम नहीं होता, जो ट्रैक टाइम नहीं हो रहा था उसके अलावा भी मैं डेस्क पे होता हूँ, बट जो ट्रैक करके टाइम हो रहा होता है वो प्रॉपरली फोकस्ड काम हो रहा होता है. तो आई वाज शॉक्ड कि यार इतना ज़्यादा. उसके बाद 5.5 घंटे, तो ये 2 दिन वेनेसडे एंड थर्सडे काम हुआ था. मंडे वॉज वेरी स्लो, ट्यूसडे वॉज वेरी स्लो, और समहाउ मैंने दिमाग में भी इस तरह सोचा हुआ था कि ये वीक थोड़ा सा स्लो रखते हैं. आई प्लान्ड टू गो टू सहरोज़ा ऑन वीकेंड, बट मैं नहीं जा सका. तबीयत मेरी एंड टाइम पे थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो आई मिस्ड इट. बट फ्राइडे को कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल भी. सैटरडे को थोड़ा सा काम हुआ, संडे को थोड़ा सा काम हुआ, बट मोस्टली चिल हुआ. तो उसके बाद आउटरीच एंड इनबाउंड्स पे आते हैं. ओनली वन आउटरीच and 10 inbound leads. Still, I was able to score clients, land clients, score leads बोलेंगे या close leads बोलेंगे. तो ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह. तो even though if I'm not out doing any outreach, the system is working, because वो एक प्रोफाइल ऑप्टिमाइज जिस तरह से हुई होती है, जो चीज़ें उसके अंदर मैटर करती क्लाइंट्स के लिए, वो सारे रिजल्ट्स लेके आ रही होती है. तो इवन इफ़ यू डोंट डू आउटरीच फॉर अ वाइल एंड योर प्रोफाइल इज़ गुड, इट कैन ब्रिंग यू क्लाइंट्स. सेकेंडली, मेरी प्रोफाइल पे अभी कोई टैग नहीं आया लाइक टॉप रेटेड का या इस तरह से कुछ भी नहीं है, सिर्फ JSS आ रहा होता है. स्टिल वाइल हैविंग दैट, आई हैव 10 इनबाउंड लीड्स इन अ वीक, विच इज़ वेरी गुड प्रोग्रेस ओवरऑल. पीपल बेयरली गेट एनी लीड्स. वो तो उनकी और बहुत सारी वजह होती हैं कि बिकॉज ऑफ द लेस ऑप्टिमाइज प्रोफाइल, बट आती हैं. इट्स रियल.
I never used to believe it. New sales closed, 4 sales closed. I don't have the exact number yet because some clients are in progress of like making a contract. तो और कुछ clients बड़े हैं जिन पे अभी basic चीज़ों पे काम हो रहा है. If they like approve it, तो then they will be making contracts and giving the deadlines कि अच्छा ये videos हैं जो हमने आपके साथ करनी है. Amount in wallet 1545. I'm very glad. अच्छा number है. Let's go back to the जर्नल टेक्स्ट फॉर्मेट में. वीकली स्नैपशॉट आप लोगों ने देख लिया ऑलरेडी मायरो पे. उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, फोकस फॉर वीक 12. एंड मैं ये इस दफ़ा सोचा है कि मैं इसको ना इस पेपर पे जो मैंने लिखा था ये वीक 12 के फोकसेस, मैं इसको लगा के सामने रखूँगा और रोज़ाना देखूँगा इंशाल्लाह. डबल डाउन ऑन आउटरीच, स्केल अप कम्युनिकेशन एंड फॉलोअप्स. आज मुझे फॉलोअप की वजह से 10 क्लाइंट लॉक हुआ है एंड आई एम वेरी 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 ग्लैड बिकॉज बड़ा अच्छा क्लाइंट था. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्टिव फॉलोअप, instantly she replied and she commented that I love how proactive you are because we talked last week. She said we will have a meeting on Monday, and on Monday the first thing I did was giving her a follow, asking her giving her a follow up, I think ये बोलते हैं. तो मैंने उसको follow दिया. She got very happy. She instantly jumped into a call and I closed a client. तो don't hesitate to ask, डोंट हेजिटेट टू गेट फॉलोअप्स. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सेटअप फिक्स स्केड्यूल फॉर कंटेंट, मोर वॉल्यूम प्लस कंसिस्टेंट अपलोड्स. ज़्यादा कंटेंट आ रहा है, बनाना भी है, स्क्रिप्ट्स पे भी काम करना है, चीज़ों पे भी काम करना है, डॉक्यूमेंट्स भी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मज़े का सीन है. बिल्ड स्ट्रॉन्गर सिस्टम फॉर फाइनेंस एंड प्रोजेक्ट फ्लो. डेली जर्नलिंग विदाउट स्किपिंग. मुझे अब 90 डेज तक डेली जर्नलिंग करनी है विदाउट स्किपिंग. मैंने बीच में थोड़ा सा एंड पे इनकन्सिस्टेंट हो गया था, विच आई फील वेरी बैड, बट आई थिंक कोई मसला नहीं है क्योंकि बाकी और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही थी. स्टे पेशेंट बट कीप आउटपुट हाई. बाय द वे, फॉर दिस 5K प्लस पर मंथ चैलेंज आई एम ऑलमोस्ट देयर, बट आई थिंक क्या पॉसिबल है क्योंकि ये मंथ क्लोज हो गया है. अब नेक्स्ट मंथ पे एंड पे पता चलेगा कि how much I'm actually making. But if I talk about this month, which I will make a proper detailed video कि मैं 2K से 10K तक कैसे पहुंचा, मेरी 3 महीने की प्रोग्रेस में मेरा पहले महीने कितने बने, दूसरे महीने कितने बने, तीसरे महीने कितने बने. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो क्योंकि वो उस वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस होगा और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हर एक के लिए सीखने के लिए कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, कितने पैसे बने. आई एम ऑलमोस्ट देयर, नॉट एग्जैक्टली 5K अगेन, बट दिस चैलेंज वर्कड. मुझे नहीं पता था चैलेंजेस में कितनी पावर होती है. मुझे नहीं पता था कि 90 दिन का एजेंडा मैं अगर लगा के चलूँगा तो कितना वो पावरफुल होता है. तो गाइस, ज़िंदगी में अगर कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अपने आप को चैलेंज देते हो. 30 दिन है मेरे पास, 30 दिन में मुझे $1000 बनाना है. बना सकते हो अगर उसको सीरियसली लेके जाओगे. मतलब मेरे लिए इतना सीरियस था कि मेरे लिए हर नमाज में ये होता था कि अल्लाह प्लीज़ $5000 प्लस पर मंथ बाय विद इन 90 डेज़. और ये 90 डेज़ मेरे इस दिन ख़त्म हो रहे हैं. तो इट वर्क्स रियली वेल. मैंने अब सिर्फ काम में नहीं और उसके अलावा ज़िंदगी में जितनी चीज़ें चल रही हैं उसमें भी डेली चैलेंजेस लगाने लग गया हूँ. तो डोंट हेजिटेट, जस्ट स्टार्ट. एंड अगर आप इतने लोगों के सामने करोगे ना, ट्रस्ट मी, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा. Two slept. Let's get back to the daily journal. I'm done with the weekly recap. Slept at 2 a.m. Woke up at 2:30 p.m. मैं फजर पे भी नहीं उठ सका, बहुत लंबा सोया, पता नहीं क्या हुआ, बट बहुत ऑफ सीन था. मैंने सोचा था कि 2 बजे सो के मैं 5 बजे उठ जाऊँगा नमाज़ के लिए एंड देन 2 घंटे 2.5 घंटे काम करूँगा, फिर उसके बाद फिर से सो जाऊँगा, लेकिन नहीं हो सका. तो काफ़ी लेट उठा 2:30 to 3 p.m. shower, Zohar and Fajr Qaza namaz. I missed Arabic class, although I was up, but still I missed it because मैंने लंच करने लग गया and I was like कि आज नहीं तो फिर कर लूँगा. तो उस पर मुझे बेहतर करना है, चीज़ें अरबिक क्लास में बेहतर करनी है, मुझे उसकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट करनी है. तो आई नीड टू ऐड दैट इनटू माय स्केड्यूल. लंच प्लस असर 3 to 4 p.m. में बहुत स्लो यूट्यूब देखते हुए टीवी पे, तो थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ था. 4 to 5 p.m. लेफ्ट फॉर ऑफिस, बीच में आगे पीछे टाइम्स आया हुआ तो 1 घंटा लग गया. 5 बजे ऑफिस गया, 5 to 5:30 p.m. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. फिर उसके बाद मैंने मगरिब पढ़ी और मगरिब के बाद मीटिंग हुई मेरी एक क्लाइंट ली के साथ, जिसको मैंने फॉलोअप लिया था जिससे, और उससे मीटिंग हुई एंड सेल क्लोज्ड
वी हैड अ वेरी गुड कॉल, बहुत मज़ा आया उसके साथ बात करके। 6 उसके बाद रयान हमारी वेरी अर्ली कम्युनिटी मेंबर है एंड ही लिव्स इन लाहौर, तो वी डिसाइडेड कि ही विल स्टार्ट कमिंग टू माय ऑफिस। और वो आया, उससे मैं मिला, बैठे, ब्रीफिंग हुई कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करेंगे। एक हफ़्ता अभी हम टेस्ट एंड ट्रायल वाला सीन करेंगे, तो लेट्स सी। आई एम होपफुल इंशाल्लाह, बट हर एक बंदे की अपनी एफर्ट के ऊपर होता है, तो जो जितनी जान मारता है वो ऑनलाइन बैठा बैठा भी काम निकाल देता है। तो लेट्स सी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है मुझे तो कि अगर मैं किसी के साथ बैठ के काम करूं और स्पेसिफिक टाइम जोन हो, स्केड्यूल बना हो, तो आई एम एक्साइटेड। रयान इज़ गुड। ब्रीफ्ड हिम फॉर क्लाइंट वर्क। दैन उसके बाद 6:45 to 7:30 PM आई हैड अ कॉल विद हारून भाई। बहुत आला कॉल थी, इतनी आला कॉल थी कि आगे मुझे वार्म अप, काम का ना वार्म अप बहुत ज़्यादा हो गया था। 7:30 to 8 PM, 8:30 PM मैंने नीचे जाके टेबल टेनिस खेला। बहुत मज़ा आया मुझे, टेबल टेनिस आजकल बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि कोवर्किंग स्पेस में एक से बढ़कर एक प्लेयर है, और जब ऐसे प्लेयर्स हो ना तो फिर सही टफ ग्राउंड पे जब आप हल्का सा भी अच्छा खेलते हो तो आपको मज़ा आता है। तो मैं बहुत बेहतर हो गया ऑलरेडी। फिर 8:30 to 9 PM मैंने बिड्स की रयान के सामने, सो ही अंडरस्टैंड्स व्हाट इज़ माय प्रोसीजर एंड ही स्टार्ट्स फॉलोइंग अप, ताकि वो आउटरीच में एडिटिंग के साथ साथ काम बेहतर कर सके। उसके बाद 9 to 10 PM I did finance management, and my friend Haris helped me to help, like organize my Google Sheets, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है। मैंने हालांकि काफ़ी हद तक सीख लिया, पहले तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती कई दफ़ा मेरे लिए, क्योंकि 2-4 चीज़ें थी एडिटर्स की फाइनेंस शीट। तो अभी फाइनेंस शीट से मुझे याद आया कि फ्रॉम दैट 2K to 10K जर्नी आई विल बी शोइंग यू कि हाउ मच माई कंसिस्टेंट एडिटर्स मेड विद इन अ मंथ, सम वाइल मेंटेनिंग देयर जॉब्स एज वेल। तो 3-4 घंटे लगा के डेली के उन्होंने कितने पैसे बनाए, मैं खुद हैरान था कि यार वाह, मतलब वेरी नाइस। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड, वेरी ग्रेटफुल कि मुझे जब नंबर्स नज़र आ रहे थे एक्चुअल में। तो काफ़ी काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, और मैं थोड़ा सा ये भी कर रहा था कि जो वीडियो बने कंटेंट 2K to 10K जर्नी की, वो डिटेल्ड हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं हर चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ, कोई चीज़ मिस ना हो उसमें से। तो अगेन स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। 10:30 to 11 PM डॉक्यूमेंटेशन फॉर न्यू कंटेंट, सेम उसी का पार्ट था। एसन इज़ हेल्पिंग मी आउट विद द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ, तो उसके लिए मुझे कुछ आंसर्स करने थे, कुछ स्क्रीनशॉट्स लेने थे, कुछ चीज़ें बनानी थी और भेजनी थी, तो आई राइट इट डाउन ऑन पेपर एंड सेंड इट टू हिम। 11 to 12:30 AM went home, relaxed with family, played Sequence with my brother। और Sequence आजकल मुझे खेलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। बोर्ड गेम्स आई डोंट नो, नया क्रेज़ है, लेकिन अच्छा अच्छा फील होता है, बेटर देन फोन्स स्क्रोलिंग एंड यूजलेस स्टफ। तो if you are someone scrolls a lot, waste your time, and you don't know how to utilize those fun times, bring a board game and play it with your family, trust me, बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। 12:30 to 2 AM सेशन विद हारून भाई ऑन नमाज। इतना डिटेल्ड और इतना आला लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है ना आज नमाज के ऊपर, मुझे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कसम से, क्योंकि मेरी और हारून भाई की बहुत अक्सर बात होती रहती है नमाज के ऊपर, डिटेल डिस्कशंस होती रहती हैं, तो दिस वाज मच नीडेड और अच्छा सेशन था। 2 to 3:30 AM डिनर प्लस तहज्जुद, और 3:30 to 4 AM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लस आउटरीच। आई डिड वन आउटरीच, और जिसमें क्लाइंट का रिप्लाई आ गया। टोटल 4 बिड्स, 1 इंटरव्यू, मिलन एंड ली क्लोज्ड। तो सम हाउ टोटल जो न्यू बिड्स हैं उसमें से एक इंटरव्यू आया विच इज़ समवन एल्स, और मिलन एंड ली क्लोज्ड, ये 2 क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। रिफ्लेक्शन, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू द वीक, बहुत अच्छा स्टार्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर द क्लैरिटी एंड डायरेक्शन, क्लोज 2 क्लाइंट्स, हैंडल्ड की मीटिंग्स एंड फाइनलाइज कॉन्टेंट स्ट्रक्चर फॉर द नेक्स्ट जर्नी फेज। ये काफ़ी हद तक प्लान हो रहा था काफ़ी पहले से, काफ़ी बॉयज़ काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो आई एम एक्साइटेड कि व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, बिकॉज आफ्टर दीज 90 days आई माइट टेक अ ब्रेक फ्रॉम डेली जर्नल, बट आई वोंट टेक अ ब्रेक फ्रॉम कंटेंट। तो वो जो बाकी कंटेंट है, यूज़फुल कंटेंट, बाकी लाइक डिफरेंट डायरेक्शन में, इवन दो आई स्टिल कंसिडर डेली जर्नल्स वेरी यूजफुल एज वेल, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो मेरी ज़िंदगी में बिजनेस वाइज चल रही हैं। आई एम लाइक ओपन हेयर डायरेक्टली कि ये किया, ये किया, ये किया। तो अगर कोई स्टार्ट भी करना चाह रहा है ना, तो जस्ट गो थ्रू द जर्नल्स फ्रॉम स्टार्ट, वॉच एवरीथिंग,
यू विल अंडरस्टैंड कि एक डेली लाइफ कैसे चलती है, बिकॉज बहुत सारे लोग बीच में आके हार मान जाते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये तो मैं बहुत ख़राब कर रहा हूँ। तो डोंट वरी, इन दोज 90 डेज जर्नल्स जो सारे होंगे उसमें यू विल सी द हाइज एंड लोज एंड डिप्स एंड स्टफ। तो ये नॉर्मल है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, बट द होल पार्ट इज़ इट योर गोल रियली? आपके दिमाग में इतना पक्का वो बना हुआ है कि ये अचीव करना है, तो देन यू विल बी एबल टू अचीव दैट। तो इवन इफ़ यू आर डूइंग 30 डे चैलेंज फॉर $1,000, वॉच ऑल दोज वीडियोज़, देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्या होता है। 30 डेज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 डेज़ में आप अपने आप को अलाइन करना सीखते हो, बट अलाइन करके उसमें यूटिलाइज भी करते हो अपने आवर्स वगैरह। फेल्ट अलाइंड, अलाइंड बोला था, अलाइंड आ गया। ग्रेटफुल एंड रेडी टू स्केल विद फोकस। प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे। स्क्रिप्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं मुझे अमार ने, तो मुझे उसके लिए उसको रिप्लाई करना है, चीज़ें बतानी है, एंड वी नीड टू फाइनलाइज द स्क्रिप्ट फॉर द स्टार्ट है फॉर यूट्यूब। कि जो लोग न्यू यूट्यूब पे न्यू आ रहे हैं, दे वॉच दैट वीडियो एंड दे गेट टू नो कि एग्जैक्टली यूट्यूब पे क्या चल रहा है एंड हाउ दे कैन गेट द बेनिफिट ऑफ इट। एंड a welcome video for the school community, because school community is about to be launched inshallah. I planned for this week, hopefully it might be this week, but अगर ना हुई तो next week इंशाल्लाह पक्का हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इन प्रोसेस हैं, बट मेरे वो दिल की थोड़े थोड़े होता है ना कि रिफाइनमेंट्स वगैरह और चीज़ें वगैरह, तो वो चल रही हैं। तो आई विल बी वेरी एक्साइटेड टू अपडेट एवरी वन हेयर दैट व्हेन इट्स लॉन्च्ड। टिम स्कूल क्लाइंट, इसके ऊपर हमें काम करना है एहसन के साथ। आउटरीच करनी है ज़रूरी, आउटरीच रोज़ाना होगी और वेरी इंपॉर्टेंट है नाउ डेज़। पैसे भी बनाने हैं, पैसे बनवा के भी देने हैं। बहुत सारे बॉयज़ हैं, बहुत सारे अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ना मुझे भी थोड़ी सी टेंशन हो रही होती है जिनके पैसे नहीं बन रहे होते। तो ये सीन था सारा, एग्जैक्टली किस तरह से सिस्टम चल रहा था। तो ये था मेरा वीकली रिकैप एंड अ वीक डे डेली जर्नल। तो आई गेस कुछ समझ आया होगा, आप लोग को सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो गाइस, जज़ाकल्लाह।